नमस्कार, मैं करण शर्मा अपनी सहयोगी स्वाति के साथ सुदर्शन न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। संतों की बदनामी आखिर क्यों? संतों की बदनामी यानी देश और धर्म में बंटवारा यानी राजनीति को सहारा। आखिर क्यों लग रहे हैं संत आशाराम बापू पे लगातार इल्जाम? एक सिलसिला ऐसा जो लगातार जारी है। आपको बता दें ये बात है सन 2004 में दिवाली के अवसर पर श्रद्धेय शंकराचार्य स्वामी श्री जयेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार किया गया। उन पर कई झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए। आपको बता दें कि उसी वक्त आशाराम बापू ने यह भविष्यवाणी की थी कि देश और धर्म ही नहीं बल्कि साधु और संतों के खिलाफ एक समांतर ताकत काम कर रही है, जो निश्चित तौर पर आगे चलकर उनके खिलाफ भी साजिशें रचेगी। और आज आसाराम बापू की इसी भविष्यवाणी को सही साबित करने में जुटे हुए हैं कई लोग। नई कहानियां बनाना और नए आरोप लगाना तो मानो एक फैशन सा बन गया है। इन आरोपों का कोई अंत नजर नहीं आता और आज हम इन्हीं बेबुनियादी आरोपों का पर्दाफाश करेंगे। 20 अगस्त 2013 को उत्तर प्रदेश की एक लड़की द्वारा आशाराम बापू पर छेड़खानी का बड़ा आरोप लगाया गया। तब उसने 20 अगस्त को दिल्ली के कमला मार्केट थाने में FIR लिखवाई। पुलिस ने धारा 376, 342, 509 और 354 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद जोधपुर पुलिस ने भी आसाराम के खिलाफ बलात्कार और धमकी की रिपोर्ट दर्ज की। दिल्ली में दर्ज FIR में लड़की ने यह कहा कि बापूजी ने उन्हें कमरे में बुलाकर लगभग 1.5 घंटे तक उनके साथ छेड़खानी की। यह भी धमकी दी गई कि वह अपने माँ बाप को कुछ ना बताएं। और आपको बता दें कि ये लड़की उत्तर प्रदेश की थी जो पढ़ रही थी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा इलाके में, और एक घटना जोधपुर की बताई जा रही है। फिर FIR दिल्ली में क्यों? इस अहम मुद्दे पर कभी गौर नहीं किया गया और FIR दर्ज करने के लिए 5 दिन का इंतजार क्यों? जोधपुर पुलिस ने भी आसाराम के खिलाफ बलात्कार और धमकी की रिपोर्ट दर्ज की। और हम दर्शकों को ये भी बता दें कि FIR में कहीं भी बलात्कार जैसे दुष्कर्म का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन क्या मीडिया ने इसे जिम्मेदारी से प्रस्तुत किया? छानबीन शुरू होने के पूर्व ही कुछ न्यूज चैनल्स ने आरोप तक तय कर दिए और सीधी गिरफ्तारी की मांग कर डाली। बार बार यह दर्शाया जा रहा था कि बापूजी पर बलात्कार का आरोप लगाया है। जोधपुर पुलिस ने भी आसाराम के खिलाफ बलात्कार और धमकी की रिपोर्ट दर्ज। 26 अगस्त 2013 को जोधपुर के DCP अजय लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ बताया कि FIR में कहीं भी ऐसे दुष्कर्म का उल्लेख ही नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। लेकिन मीडिया को तो मानो जैसे मसाला ही मिल गया हो अपनी TRP बढ़ाने। रही बात छेड़खानी की, लड़की की मां कमरे के बाहर बैठी थी। FIR में लड़की ने यह कहा कि वह कमरे में चिल्लाने लगी और ऐसा करते ही उसका मुंह बंद कर दिया गया। बड़ी ताज्जुब की बात है कि मां को चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी। 1.5 घंटे तक जिस लड़की का यौन शोषण हुआ हो, ऐसी लड़की जब अपनी माँ के सामने आती है तो क्या माँ को उसके हालात देखकर उसके मन में आशंका नहीं होगी? ऐसा होने पर कोई चुपचाप कैसे सो सकता है? और क्या यह संभव है कि ऐसी घटना घटने के अगले ही दिन सुबह वही लड़की किसान के बच्चों के साथ खेले और खुशी खुशी उन्हें 200 रुपए भी दे दे? आज्ञा भी ली थी, फिर हमारे साथ में इधर आए, खाना खाया और हंस मिल के बच्ची एकदम अपने पिताजी के साथ हंस मिल के बातचीत कर रही थी। और मेरे लड़के और लड़की को उन्होंने पैसे दिए, 100 रुपए भी दिए हैं। फिर मेरा चचेरा भाई उनको रेलवे तक ड्रॉप करके भी आया। लोगों को यह भी दर्शाया गया कि मेडिकल जांच से बलात्कार की पुष्टि हो गई है, जबकि जोधपुर के DCP अजय लांबा ने साफ बताया है कि मेडिकल रिपोर्ट में 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली में से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। बापूजी की गिरफ्तारी की षड्यंत्रकारियों द्वारा रची गई गहरी साजिश के आहत होकर भोपाल आश्रम के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री देव कृष्णानी जी की मृत्यु हो गई। उन्होंने 2 दिन से अन्न जल त्याग किया था। वह बापूजी के समधी थे। उनके अंतिम संस्कार के लिए बापूजी भोपाल पहुंचे। लेकिन आपको बता दें, मीडिया ने एक झूठी खबर फैलाई कि बापूजी अपने आश्रम में है ही नहीं बल्कि फरार है। बापूजी उस वक्त अस्वस्थ थे और इसी कारण वह इंदौर आश्रम में ठहरकर जोधपुर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। यही नहीं, इंदौर आश्रम जाने से पहले बापूजी जोधपुर जाने के लिए भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे भी, लेकिन वहाँ मीडिया और लोगों की भीड़ को देखते हुए बोर्डिंग काउंटर बंद कर दिया। मीडिया ने गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। जुलाई 2008 में गुरुकुल में 2 बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला भी उठाया और आश्रम को तांत्रिक का अड्डा बताया गया। CID ने क्लीन चिट देते हुए कहा था कि आश्रम में कोई भी तांत्रिक गतिविधियां नहीं होती है। CID क्राइम की टीम आके पेपर में आया था कि कुछ ऐसे भोयरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। FSL की टीम भी आई थी
लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि तांत्रिक गतिविधियों से बच्चे नहीं मारे जा सकते और 9 नवंबर 2012 को दिए फैसले में इस प्रकार की सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी मीडिया देश के सर्वोच्च न्यायालय से भी बढ़कर। मीडिया ने आरोप लगाने वाली लड़की की सहेली से बात की। उसने जो बात मीडिया से कही उसे मीडिया ने लोगों तक पहुंचाना जरूरी नहीं समझा। और लाके पूछा कि आप इसे बापूजी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया, तो उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। उसने ये बोला। बापूजी के ऊपर सारे आरोप झूठे लगे। अधिकांश मीडिया द्वारा पूज्य बापूजी के चरित्र के साथ चीड़-फाड़ की साजिश की गई। यह बताया गया कि सरकारी वकील ने बापूजी की मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक बापूजी को यौन शोषण से संबंध रखने वाली बीमारी भी एक आरोप लगाया कि बूढ़ों की एक जो बीमारी होती है, जो कोई सब वंस इन ए ब्लू मून कभी किसी बुजुर्ग के अंदर ये पाई जाती है, जो लड़कियों की